बात जो है मौलाना साहब को गिरफ्तारी की नहीं है। कानून मैं तोड़ूंगा भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, आप तोड़ोगे भी गिरफ्तार हो जाएगा, मौलाना साहब तोड़ेगा भी गिरफ्तार हो जाएगा। 18 गिरफ्तारियां हुए। आपने कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ आपने कहा था कि हम हर सूरत में रियासत को कायम करेंगे, तो क्या डंडा और मुज़ाकरात के साथ चल सकते हैं? ये डंडा है रियासत का रिट कायम करना, या इसको छोड़ दूं रियासत को कि रियासत को जो जिस तरह चलाए? मुज़ाकरात कर रहा हूँ, अभी भी कोई आ जाए। धमाके होते हैं, आप लोग हमें कहते हो आप लोग अमन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम धमाके करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आप लोग अवाम हमारे खिलाफ उठते हो कि आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह ये बड़ा बॉर्डर हमने बोला है कि इस बड़े बॉर्डर को जब तक फेंसिंग नहीं करते, फेंस कंप्लीट नहीं हो जाती, इनको हम तो ज़रूर रियासतें सख्ती करेंगे, लेकिन इतने बड़े बॉर्डर को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा मसला है। देखें, यहाँ हमारे माशरे में सिर्फ यही बात है, हम हर चीज़ पर तनकीद करते हैं। अगर वज़ीर आला अनएक्टिव है तो ये सारे काम कौन कर रहा है? अगर वज़ीर आला अनएक्टिव है, 3 दिन से ग्वादर में मुझे कौन हुकूमती पॉलिसियाँ बता रहे हैं? अगर हुकूमत वज़ीर आला अनएक्टिव है, आज जो है आईजीज़ और DIGs कमिश्नर्स को कौन सख्त अहकामात लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दे रहे हैं? वज़ीर आला साहब अपनी ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल निभा रहे हैं। अब मुखालिफत हर सियासतदान की होती है, उनकी भी ज़रूर होती होगी, लेकिन वज़ीर आला साहब अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह आप लोग को पता है, गुज़िश्ता साल से अक़दो तहरीक के नाम से मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने एक जो है तहरीक शुरू की है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके से एहतजाज होते गए हैं। जमहूरी एहतजाज करना अवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सबका हक़ होता है कि वो जमहूरी अंदाज में अपने एहतजाज को जारी रखें। और हुकूमत आपने देखा है कि मौजूदा वज़ीर आला साहब की यही पॉलिसी रही है कि चाहे जिस डिपार्टमेंट के, किसी सरकारी डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने हड़ताल किया है, जो किया है, मुज़ाकरात करके, बल्कि मुज़ाकरात बराए नाम ख़त्म ना करके उनके जो मुतालबात हैं उनको मनवन कबूल करके ही हमने जो है ये धरने, ये चीज़ें ख़त्म की हैं। तो मौलाना साहब पिछले साल से धरने में लगे हैं। पिछले साल 4 वज़रा गए, उनसे मुज़ाकरात किए, फिर वज़ीर आला साहब ने मुझे भेजा, मैंने जाकर मुज़ाकरात किए, फिर वज़ीर आला साहब जो हैं ख़ुद गए मुज़ाकरात किए, फिर भी उनको मुतालबात थे, वो मुतालबात मैं मौलाना साहब के साथ उस टेंट में बैठा, मौलाना साहब ने जो है वहाँ अपने लोग, अपने कमेटी, वो उसके गवाह हैं, उधर का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन गवाह है, जितने हमारे हुकूमत की तरफ से फौरी इक़दामात हो सकते थे वो इक़दामात हमने उठाए। लेकिन मौलाना साहब का ये एहतजाज जारी रहा, जमहूरी तरीके से जारी रहा। जमहूरी तरीके से हमने कहा आपका एहतजाज, आप मुतमईन नहीं होते हो सरकार से, हुकूमत से, ये आप जो है आपका ये लापता अफराद का एहतजाज मामा कदीर की सूरत में कितने सालों से चल रहा है, ना किसी ने उनको छेड़ा है, ना किसी ने उनको उठाया है, वो अपने टेंट में बैठा हुआ है। तो पुरअमन एहतजाज के लिए हम किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। मौलाना साहब ने जो है आपने देखा कि सरकारी इदारों को भी गालियाँ दी, हत्ता कि मैं समझता हूँ हमारा बलोच माशरा, पश्तून माशरा, बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम का माशरा ये चीज़ कबूल नहीं करता है कि हम खुदा सियासत में, मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ मौलाना साहब तकरीर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, बहुत ज़्यादा मेरे उनके साथ सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन मौलाना साहब ने जो है उनकी फैमिलीज़ तक भी नाम लिए, फैमिलीज़ को भी बुरा भला कहा, फैमिलीज़ का भी स्टेज पर फैमिलीज़ के नाम भी लिए। मैं समझता हूँ इस हद तक भी फिर हम बर्दाश्त करते रहे, मौलाना साहब थ्रेट देते रहे। आखिर में मौलाना साहब ने एक एज़ ए पाकिस्तानी की हैसियत से, आप ख़ुद सोचें, हमको, आपको, सबको इंतज़ार है कि CPEC कब बनेगा, CPEC में काम कब शुरू होगा, और CPEC में हमारे दुश्मन जितने भी टेररिज्म इधर कर रहे हैं, जितने भी हमारे लोगों को इधर मार रहे हैं, जितनी भी दहशत गर्दी कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इधर इंस्टेबिलिटी हो जाए
और जो है सी पैक का काम, ग्वादर का काम रुक जाए और पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो रुक जाए। आखिर में उन्होंने पोर्ट पर भी हाथ डाल दिया, पोर्ट का काम बंद कर दिया, वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। हमारे मेहमान, हमारे भाई चाइनीज़ जो इधर आके हमारे हर प्रोजेक्ट में, हर जगह इंटरनेशनली फोरम्स में, हर जगह हमारा साथ देते हैं, हमारा एक ब्रादर मुल्क है, हमारे साथ खड़े होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तकरीरें स्टार्ट की और वो जो है अपने कंपाउंड्स में, कैंपस में, ग्वादर में यरगमाल रहे। वो भी हमने बर्दाश्त किया कि चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, वो भी हमारे साथ ताउन करता है, मौलाना साहब के मुतालबात मान लेते हैं। पीसी होटल में जो है 100 से 150 सयाह आए ग्वादर में, मौलाना साहब ने रास्ता बंद किया हुआ है कि वो सयाह जो है अब उनकी फैमिलीज़ परेशान कि हमारे लोग इतने दिन के लिए ग्वादर गए थे और वो वहाँ अभी तक ग्वादर में फंसे हुए निकल नहीं रहे। हमें उनकी फैमिलीज से, होटल से मैसेजेस कि हम तो यहाँ यरगमाल हैं। हमारे फोर्सेस जिस तरह नेवी का कंपाउंड उधर है, उसका आने जाने का रास्ता बंद कि नेवी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे। आखिर में उसने वो हमारा जो गेट है वो भी पुलिस की मौजूद, लेकिन उन्होंने वो गेट भी ज़ोर ज़बरदस्ती जो रियासत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, रियासत के उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, वो खोल दिया। फिर भी हमने बर्दाश्त किया क्योंकि आवाम भी हमारी है। वो पुलिस का काम है, पुलिस ने ऐसी कोई शिकायत नहीं लगाई कि मेरे पास गैस नहीं है या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये आप एक साफ़ी की हैसियत से सवाल कर रहे हैं। पुलिस को ख़ुद शिकायत होगा तो अपनी शिकायत मुझ तक अपने ज़रिए पहुँचा देगा, मैं उसका मसला हल कर लूँगा। दूसरा आपने बात किया कि 10 महीने से मैंने आपको कहा उसी टाइम मौलाना साहब के वही मुतालबात उसी टाइम सूबाई हुकूमत के माने गए थे। अभी मौलाना साहब कहते हैं मेरे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, उसको छोड़ दो, उसके लिए 10 साल भी लगा ले, वो मेरे इख्तियार में, सूबाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। वो आ जाए मेरे साथ, जिस तरह मैंने कहा कमेटी मैंने उसको बोला है बना के जाते हैं, हम आपके साथ मरकज़ी हुकूमत से बात करते हैं। हमने 100 दफ़ा बात की है उसमें कानून। कल आपका जो है एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी पेशावर में पकड़ा जाएगा, वो अदालत में केस लगाएगा कि बलूचिस्तान में छूट गया, इधर क्यों नहीं छूटता है। कोई तरीक़ाकार होता है सरकार के चलाने का, ऐसे जज्बाती अंदाज से नहीं चलता। ये जो 20 सालों से आपको पता है एक दहशतगर्दी की, आप एक दफ़ा 4-5 सवाल पूछते हो फिर मैं भूल जाता हूँ एक एक करके। आखिरी चीज़ ही टेबल टॉक है। मैं गया तो मौलाना साहब ने मुझे, मौलाना साहब जो है पहले तो ये आए नहीं, मिले नहीं कि जो है मैं बदला ले रहा हूँ कि मुझसे 58 दिन से कोई नहीं मिला है। पहली बात तो ये उधर जो है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DIG, SP पुलिस डेली बेसिस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, डेली बेसिस पर उनके जो है मुतालबात। ये जो है सरकारी मशीनरी है, ज़रूरी नहीं है कि ज़िया आके बैठ जाए, सरकारी मशीनरी के ज़रिए हर चीज़ कन्वे हो जाती है। कमिश्नर एक बहुत बड़े सीनियर अफसर होते हैं, उनके ज़रिए मुतालबात देके जा रहे थे, माने जा रहे था नहीं, तो वो अपने हकूक़ बोलने और समझाने, हमें कन्वेंस करने और आवाम के हकूक़ की बात करने हमसे मिलने नहीं आए। उन्होंने अपने बदले को तरजीह दिया कि मैं अपना बदला लेता हूँ। उन्होंने जो है 1-4 बंदों का कमेटी भेज दिया कि मैंने ये कमेटी भेजा है, इससे हमने आप बात करें। हमने कहा हम अवामी लोग हैं, बलूचिस्तान के लोगों को अपना बदला अपना अवाम समझते हैं, उनके हकूक़ के लिए हम बात करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे, आप जिसको लाते हो हम उससे बात करेंगे। तो वहाँ जो मुतालबात थे लापता अफराद के हवाले से, लापता अफराद मौलाना का नहीं, मेरा, आपका, रियासत का, हुकूमत का, सबका मुतालबा है कि लापता अफराद को लाना चाहिए। लापता अफराद का मसला एक ऐसा मसला है, उसका कोई नहीं कह सकता है कि ये लापता अफराद इधर मौजूद है, आप जाके उठा के ले आएँ। अगर आपको किसी को इल्म हो वो हुकूमत को बता दे, हुकूमत उसको ले जाता है। लापता अफराद जो है, कोई जो है अपने आप को जानबूझ के लापता करता है, कोई हकीकत में लापता होता है, कोई लापता अफराद के नाम पर जाके बाहर असाइलम वगैरह नेशनलिटीज़ ले लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी जो है आप लोग को पता है 3-4 कमीशनें बनी हुई हैं।
हाई कोर्ट अपनी तरीके से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम कर रही है, अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी है वो काम कर रही है। अभी हमने प्रोविंशियल सतह पर होम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनाई है और लापता अफराद के कभी चेयरमैन वाइस चेयरमैन को आप मेरे साथ सामने सामने बिठाएं, मुज़ाकरा कराएं, उनको पता है कि सूबाई हुकूमत ने उनके लिए कितना काम किया है, उनकी कितनी मदद की है और किस हद तक अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की हमने कोशिश की है। दूसरा ट्रालर्स माफिया है। ट्रालर्स माफिया है, उनको पता है कि जो ग्वादर की हदूद है, ग्वादर की हदूद में कितनी कमी आई है, कितनी कमी आई है उनको अच्छी तरह पता है। फिर उन्होंने जो है इतराफ़ किया है, परसों तक मुज़ाकरात में इतराफ़ किया है कि बिल्कुल इसमें कमी आई है, ख़त्म अगर नहीं हुआ है उसके लिए कमिश्नर को सख्ती से ऑर्डर्स दिए। उन्होंने कहा लांचों में आप लेवीज़ एहलकार दें। मैं आपको पिक्स दिखा सकता हूँ, अभी लांचों में हमने लेवीज़ एहलकारों को बिठाया है कि आप जाके छोड़ दें। लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल समंदर के बॉर्डर का तयन करना एक इंटरनेशनली मसला है, उसको आप तयन नहीं कर सकते हो। ये हमारा समंदर ईरान से भी जाके मिलता है। तो इसमें जिधर तक हमारे फिशरी डिपार्टमेंट का मसला है वो हमने आपको करके दिखाया। हमने ट्रॉलिंग में कमी की है, इक्का दुक्का अभी इधर धमाके भी होते हैं, उसको भी सरकार कोशिश करती है कि इसको मैं रोकूं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि ये हो जाते हैं धमाके वगैरह। तो इसी तरह कोई इक्का दिक्का अगर कोई ट्रॉलिंग चोरी का आ जाता है, लेकिन पहले की तरह लावारिस नहीं है। उधर जो है हुकूमत ने सब कुछ संभाला है, खुलेआम ट्रॉलिंग कोई। और अगर आपका कोई जायज़ मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट नहीं मानती, हम हुकूमती सतह पर एहतजाज भी करेंगे। हम आपके साथ हैं, आपके मसाइल में आपके साथ हैं। बाकी ईरान के साथ अगर कोई मसला आता है, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, बिरादर मुल्क है, उसके साथ भी हम बैठकर आपके हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी को की मीटिंग रिक्वेस्ट करेंगे ईरान से भी मंगवा कर, ये आपके ये मसले भी डिस्कस करेंगे। बातें यहाँ से यहाँ तक हो गई हैं तो फिर हम आपको घंटा डेढ़ में इंशाल्लाह अच्छी ख़बर देंगे, डीसी के ज़रिए आपको पैगाम पहुँचा देंगे। बाद में हमें ये पैगाम पहुँचा दिया गया कि मौलाना साहब ने बोला है कि आज मैंने अपना बदला ले लिया है, कल जो है मैं मुज़ाकरात करूँगा। हम लोगों ने कल तक भी डीसी साहब अत्ता के हमारे जो वहाँ के हमने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके सबको हमने इत्मीनान में ले लिया। तो आप लोग बात करें, बात करते जाएं। हमारे अवाम है, हमारे अवाम के लिए ये हमारे हथियार, ये चीज़ें हमारे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं, अवाम के लिए नहीं है। अवाम से आखिर तक बात करें, लेकिन आखिर जो है आप बातचीत को फिर रद्द करते हो, बातचीत फिर नहीं करते हो और आप मज़ीद पोर्ट की तरफ पेशकदमी करते हो, पेशकदमी करते हो। एज़ ए रियासत आप में से कोई एज़ ए रियासत की ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधे पर हो, रियासत को उसको संभालना हो, रियासत को इतने चैलेंजेस हो, आप लोग के पास आखिरी ऑप्शन क्या रह जाता है? ज़रूर हमने फिर जो है आवाम को जो है इस जो एहतजाज पर उधर बैठे हैं या ये चीज़ें कर रहे हैं, हमने उसकी वजह से उन लोगों की वजह से अपने मुल्क के निज़ाम को दरम बरम तो नहीं करना है, रोकना तो नहीं है। तो लिहाजा सुबह पेशकदमी हो रही थी, पुरअमन तरीके से उनको कहा गया कि आप लोग ये जगह हटकर किसी ऐसी जगह पर, इधर आप लोग के प्रेस क्लब के सामने हर दिन लोग एहतजाज करते हैं, किसी को हमने कुछ मारा, डंडा मारा, कुछ किया, शेलिंग किया, उसका हक है। लेकिन जिधर आप बैठे हो इधर से जो है हमारे रियासत के मामलात रुके हुए हैं, इधर आप नहीं बैठ सकते, आप अपनी जगह चेंज करें। आप बिल्कुल रियासत की कोई ना मुज़ाकरात मान रहे हो, ना रियासत की रिट मान रहे हो, आप रियासत को बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है, रियासत तो अपने मामलात चलाएगी। देखें आलात को कशीदा नहीं होना चाहिए। मेरा अपने उधर बैठे हुए बहन भाइयों से भी ये अपील है, ये मुल्क आपका है, आपके जो मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत ने मान लिए हैं, वो डिमांड हुकूमत ने मान लिए हैं ऑलरेडी। बाकी जो हमारे मरकज़ी हुकूमत है, हमारा सिंध हुकूमत है, ईरान है, वो हम आपके साथ जाके आपको उठा के जाके आपसे मिलेंगे। आप अपने मुल्क की तरक्की को ना रोकें, आप अपने मुल्क
कि जो है इस निज़ाम को रोकने के अमल में शामिल ना हो। आप अपनी रियासत और अपनी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि हम मिलकर इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। किया जाए उस प्रोसेस को हम करने जाते हैं। मौलाना साहब कहते हैं आप इस प्रोसेस को मत करो, इधर ही आप अभी से कर लो। ये रियासत है, रियासत का कोई कानून है, कोई निज़ाम है, कोई तरीक़ाकार है। तो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में पल बढ़ रहे थे, अभी वहाँ से शायद कुछ ना कुछ होगा तो वो इधर आ गए हैं। उन्होंने फिर उसी तरह अपनी कार्रवाई शुरू की है, उसी तरह फिर हम अपनी जानों की कुर्बानी देकर फिर आप लोग को इंशाल्लाह अमन देंगे। ये 1300 किलोमीटर बॉर्डर को सील किए बग़ैर आपकी जान माल के उस हिफाजत में हमें मसले हो रहे थे, तो वो 26 अरब नहीं 36 अरब भी आ जाए हम लगा लेंगे। ब्रदर अभी ये मैं बोलूँ ना बोलूँ, इतना बड़ा बॉर्डर है, इससे डेली जो है आपका 20,000 से ज़्यादा बंदा आपका आवाम कारोबार के लिए जाता आता है। तो इसमें अगर कुछ इस तरह के 1-2 दहशतगर्द नहीं घुस सकते मैं कहूँ, और इतना बड़ा बॉर्डर हो, तो वो होगा ज़रूर इस किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से दहशतगर्द आते हैं।